केंद्र सरकार से लेकर के बिहार सरकार तक के जिसका जितना कम है संख्या वही सरकार में है, वही सरकार में। आज जातीय जनगणना से क्लियर हो जाएगा, तो इसलिए केंद्र सरकार डर रही है कि जातीय जनगणना अगर सही रूप में सामने आ जाएगा तो छोटकावा सब डंडा लेके आगे बढ़ेगा और मार के भगाएगा बड़कावा को। का है क्योंकि सही सबको पता चल जाएगा तो ऑटोमेटिक है कि केंद्र तो विरोध करवे करेगा। जो 2% 4% में है वो खूब बहका रहा है, खूब बहका रहा है, मंदिर मस्जिद मंदिर मस्जिद मंदिर मस्जिद। अरे यार क्यों बर्बाद करने पे तुले हुए हो यार। गांधी का देश, आज़ाद देश में अगर कोई आदमी परेशान रहता है, बड़ी शर्म की बात है। जातीय जनगणना होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि चमार, दुसाध, मुसहर, कोयरी और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत अभी पीछे चल रहे हैं। अभी नाम में 2 या 4 जात है जो आगे चल रहे हैं, तो उनकी तादाद कितनी है ये सही पता लगाने के लिए जातीय जनगणना होना बहुत ज़रूरी है। और जब जातीय जनगणना हो जाए तब सबको पता चलेगा राजनीतिक, समाजी, सियासी और तालीमी एतबार से किसकी कितनी हिस्सेदारी हो। बुड़बक जाहिल गंवार नीतीश कुमार जी, बुड़बक जाहिल गंवार मजदूर और जो भी है सारे लोगों की बात को वो सुनते रहते हैं। कोई वो बुड़बक आदमी नहीं है भाई, सुलझा हुआ व्यक्ति है, अच्छा इंसान है। हाँ, इनका जो अधिकारी सब है वो सब गड़बड़ सरबर है, बीच में उल्टा सीधा कर देता है। जातीय जनगणना को लेकर लोजपा को छोड़कर बिहार की सारी पार्टियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिली दिल्ली में जाकर। यहाँ तक कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव भी जाकर मिले थे। केंद्र सरकार का साफ कहना है कि जातीय जनगणना नहीं होनी चाहिए, लेकिन नीतीश कुमार कह रहे हैं कि जातीय जनगणना हम अपने खर्चा पे जातीय जनगणना कराएंगे। अब इस मुद्दे पे बात करने के लिए हम लोग पटना के गांधी मैदान में आए हैं और पटना के आम आवाम से जानते हैं कि इन लोगों का क्या कहना है, जातीय जनगणना होना चाहिए कि नहीं। जातीय जनगणना से हर किसी का और हर कोई इंसान का फ़ायदा हो जाएगा। फ़ायदा ये होगा कि कौन जात के लोग कितनी तादाद में है उससे बिल्कुल सही जानकारी हो जाएगी। और चाहे विपक्ष हो या पक्ष हो या कोई भी हो, इस पर कोई राजनीतिक नहीं होनी चाहिए। ये अच्छी चीज़ है। ये मेरे ख्याल से बिहार के वज़ीर आला जनाब नीतीश कुमार अच्छे और सुलझे हुए इंसान हैं और वो इस पर पहल भी कर रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा कि हर एतबार से जातीय जनगणना होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई ऐसी ज़ात है जो बिल्कुल अब तक के सामने आई ही नहीं है वो ज़ात। अब फिर करे हूँ, बात सही बोल रहे हैं भाई आप। भाई बहुत ऐसी ज़ात है, कितने ज़ात के बारे में आपको जानकारी है? आप मीडिया वाले हैं, आप बताइए आपको कितनी ज़ात की जानकारी है? 2 4 जो ज़ात है उसके बारे में हाय 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 सब करते रहते हैं। चमार, दुसाध, मुसहर, कोयरी और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत अभी पीछे चल रहे हैं। अभी नाम में 2 या 4 जात है जो आगे चल रहे हैं, तो उनकी तादाद कितनी है ये सही पता लगाने के लिए जातीय जनगणना होना बहुत ज़रूरी है। और जब जातीय जनगणना हो जाए तब सबको पता चलेगा राजनीतिक, समाजी, सियासी और तालीमी एतबार से किसकी कितनी हिस्सेदारी हो। अच्छा, इससे पता चलेगा भाई। अच्छा अभी बोलने दीजिए पहले, उसके बाद में आप मीडिया वाले हैं, आपको भी पता चलेगा कि आप लोगों की भी क्या हिस्सेदारी होगी। माइक लेके के बवाइएगा, आप लोग को भी कहीं कुछ सरकार की तरफ से कुछ नहीं मिल रहा है, तो इस सब से क्लियर हो जाएगा। आप ये जान लीजिए, ये जातीय जनगणना पे कोई सियासत दुनिया जहाँ लंद फंद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्लियर और स्पष्टली होना चाहिए और पूरा भारत जातीय जनगणना के पक्ष में है ताकि मजबूत हिस्सेदारी में हो, मजबूत सरकार में हो, सड़क पे हो, सदन में हो, एजुकेशन में हो, शिक्षा में हो, तालीम में हो, हर एतबार से हो। सही जानकारी मिलेगी जातीय जनगणना मालूम हो जाने की वजह से। इसलिए पूरे बिहार नहीं पूरे हिंदुस्तान की आवाज़ है कि जातीय जनगणना हो। केंद्र सरकार कह रही है कि जातीय जनगणना नहीं होगी, राज्य सरकार चाहे तो करा सकती है। अच्छा, आपको एक बात पता है कि केंद्र सरकार का अभी जो उद्देश्य क्या है, आप बता सकते हैं? हमें नहीं पता। अभी आपको पता नहीं है। एक उसका मुद्दे है मंदिर और मस्जिद। जो 2% 4% में है वो खूब बहका रहा है, खूब बहका रहा है, मंदिर मस्जिद मंदिर मस्जिद मंदिर मस्जिद। अरे यार क्यों बर्बाद करने पे तुले हुए हो यार।
गांधी का देश, आज़ाद देश में अगर कोई आदमी परेशान रहता है, बड़ी शर्म की बात है, बड़ी शर्म की बात है। और आज मैं पूछना चाहता हूँ, आज़ादी से पहले भारत की इतिहास और भारत की तारीख में कितने % लोग पढ़े हुए थे? जिस वक्त एजुकेशन नहीं था, जिस वक्त तालीम नहीं थी, जिस वक्त शिक्षा नहीं था, उस वक्त कितने % पढ़े लिखे लोग थे? और आज कितने % है? जब आज एजुकेशन आ गया है, शिक्षा आ गया है, तालीम आ चुकी हुई है, आज कितने % है? आज नौकरी में आपने परसेंटेज देखा है? नहीं देखा है भाई। आप सीधी सीधी बात, किसी चीज़ का परसेंटेज निकालिए आप, तब आपको समझ में आ जाएगा कि भारत में कितने % लोग मालदार हैं और कितने % गरीब हैं। आज केंद्र सरकार से लेकर के बिहार सरकार तक के, जिसका जितना कम है संख्या, वही सरकार में है, वही सरकार में। आज जातीय जनगणना से क्लियर हो जाएगा, तो इसलिए केंद्र सरकार डर रही है कि जातीय जनगणना अगर सही रूप में सामने आ जाएगा तो छोटकावा सब डंडा लेके आगे बढ़ेगा और मार के भगाएगा बड़कावा को। का है? क्योंकि सही सबको पता चल जाएगा तो ऑटोमेटिक है कि केंद्र तो विरोध करवे करेगा, ये तो सीधी सी बात है। लेकिन हमारे कहने का मतलब है कि केंद्र राज और लंद फंद के चक्कर में मत पड़िए, चुपचाप। अगर सरकार की नीयत साफ है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की नीयत साफ है, वैसे सुलझा हुआ आदमी है भाई, कोई बुड़बक जाहिल गंवार और बुजदिल नामर्द थोड़ा ना है वो। बुड़बक जाहिल गंवार नीतीश कुमार जी, बुड़बक जाहिल गंवार मजदूर और जो भी है, सारे लोगों की बात को वो सुनते रहते हैं। कोई वो बुड़बक आदमी नहीं है भाई, सुलझा हुआ व्यक्ति है, अच्छा इंसान है। हाँ, इनका जो अधिकारी सब है वो सब गड़बड़ सरवर है, बीच में उल्टा सीधा कर देता है, ये सब इसमें उनको समझना चाहिए। और क्या पता वो इन सारी खबरों पे ध्यान देते हैं या नहीं ध्यान देते हैं, हम तो बता नहीं सकते हैं। पर हमें ये उतनी उम्मीद ज़रूर है कि वो जातीय जनगणना पे उनका स्टैंड क्लियर है, और भले वो आगे क्या सोच रहे नहीं सोच रहे। और अगर आप और भी बात पूछना चाह रहे तो बता सकते हैं आप। बहरहाल केंद्र तो चाहेगी कि न हो, क्योंकि उनका संख्या वैसे ही कम है, वैसे ही % कम है। मंदिर मस्जिद के नाम पे उनकी राजनीतिक चल रही है, और जातीय जनगणना आ जाएगा तो सारा कुछ बिल्कुल आईना की तरह झलक जाएगा भाई। आईना में जिसका चेहरा जैसा होता है वैसा ही देखेगा, तो आप कितने % में हो आपको पता चल जाएगा। तो वो तो उसकी चाहत है, उसकी मंशा है, उसका इरादा है कि जातीय जनगणना न हो। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से ये हमारी अदब के साथ गुजारिश है कि आपके सर पे मेरा हाथ है, मेरा आपके सर पे हाथ है, घबराइए नहीं, आप कीजिए जातीय जनगणना, पूरा बिहार आपके साथ है। हसन भाई है और इनका कहना है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। केंद्र सरकार नहीं चाहती है कि जातीय जनगणना हो, लेकिन पूरा भारत और पूरा बिहार चाहता है कि बिहार में जातीय जनगणना हो। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फेसबुक पे देख रहे होंगे तो फॉलो कर लीजिए, और यूट्यूब पे देख रहे होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कैमरा पर्सन अमान के साथ मैं केशव, धन्यवाद।